मुजरिम हूँ, मुझे मंजूर है हर एक सजा और हर एक जुर्माना। अगर करना मोहब्बत जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ, मुझे मंजूर है हर एक सजा और हर एक जुर्माना। बीबी शीरीनी जान मेरी करूँ नजराना, तेरे सर की कसम ये दिल है मेरा तेरा दीवाना। ये बात चिंटू, ईद मुबारक। तेरी यादों ने लूटा चैन दिल का, सुकून रातों का, नहीं रह पाऊंगा अब दूर तुमसे वो दिल पर जाना। तेरी यादों ने लूटा चैन दिल का, सुकून रातों का, नहीं रह पाऊंगा अब दूर तुमसे वो दिल पर जाना। बीबी शीरीनी जान मेरी करूँ नजराना, तेरे सर की कसम ये दिल है मेरा तेरा दीवाना। वेरी नाइस। एक दफा आपको फिर से वेलकम बैक कहती हूँ और आप लोगों को एक दफा फिर से मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अब मैं अपने मेहमानों का वेलकम करती हूँ अपने शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम अदनान। आप नहीं, आप मेहमान नहीं है लेकिन फिर भी ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक और हम सब की तरफ से सबको ईद मुबारक पूरे पाकिस्तान। हाँ, जिस तरह पाकिस्तान 65 साल का हो गया, आप भी 65 साल के हो गया, आपको भी ईद मुबारक। बिल्कुल सलीम साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसा लग रहा है ईद वाला दिन? अच्छा लग रहा है ना? क्या हाल है सलमान? 70 क्यों? बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। जहीर साहब आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जरा थोड़ा सा तबला, ये हुई ना आवाज जबरदस्त। तबला है। कितने साल का? 70 साल। हाँ, इसको खांसी का सिरप भी पिलाया अभी। अच्छा बताओ अदनान, कैसी कैसी गुजरी है ईद? नमाज पढ़ के डायरेक्ट आ रहे हो? बिल्कुल जाहिर है, नमाज पढ़ती हाँ। फौरन भागना पड़ा। लोगों की मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि बस भागना पड़ता है फौरन। सही बात है। अंकल ईदी दे दो। अदनान अंकल ईदी। चिंटू तुम यहाँ पे इसलिए आए हो कि तुम्हें ईदी चाहिए? ईदी और भले भले आदमी लेते हो ना, ईद पे भी तमीज नहीं आई इस बच्चे को। नहीं नहीं, लेकिन बच्चों का तो फर्ज बनता है ना अदनान। ईदी दो तुम। नहीं सलीम साहब सब छोटों को ईदी देनी है। तुम्हारी ईद अदनान, सलीम साहब से कह दो सब छोटों को ईदी देनी है। हाँ, बस सलीम साहब आपको याद है ना, सबको आप ईदी दे रहे हैं। सलीम साहब नहीं भाई, सबके सामने कैमरे में दो भाई, इनका कोई पता नहीं है, मुकल जाएंगे। क्यों? ये बाद में नहीं देते। अच्छा जब भी दो। अच्छा चिंटू, कैसे कपड़े बनाए? आज शलवार कमीज पहना था सुबह नमाज पे जाने की। शलवार कमीज मैंने पहना था, फिर मैंने वो रख दिया, फिर वो दूसरे दिन पहनूंगा, फिर रख दूंगा, फिर तीसरे दिन पहनूंगा, फिर बकरा ईद पे पहनूंगा। तो शो में पहन के तो आते ना। जब मैं इसमें बड़ा मजे थे। इसमें कहते हैं ये जो बच्चा है ना बड़ा चुलबुला सा है, इसके अम्मी अब्बू ने इसको कपड़े नहीं लेके दिए। मैं कहता हूँ अम्मी अब्बू ने कपड़े नहीं ले दिए, ईदी दे दो, वो दे देते हैं फटाफट। ये तो गलत बात है ना कि अम्मी अब्बू ने दिलाए कपड़े और तुम बदनाम कर रहे हैं। किनको? अम्मी अब्बू को। वो कपड़े घर रखा है ना। अच्छा बताओ, सेवइयां खाई? जी हाँ बाजी, ऐसा मजाक ये समझ नहीं आती। हाँ। सेवइयां का एक हिस्सा मुंह में होता है, दूसरा प्लेट में क्यों होता है? ये समझ ऐसा तो नहीं होता। नहीं, देखो ऐसे करता हूँ ना, एक यहाँ होती है, एक यहाँ। इतनी लंबी क्यों होती है? अच्छा नहीं, इतनी लंबी तो नहीं होती चिंटू। कितनी लंबी? अच्छा मुझे बताओ ना कि ईद पे कैसी शॉपिंग रही, क्या किया? कल रात में कितनी देर तक बाजारों में थे? फिर यकीन करें कि और हर तरफ रशी रश्ता लोगों का समकट्टा लगा हुआ, कोई नाच रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कूद रहा है। बाजी ये लिया कुछ नहीं, मार्केटों में घूमते रहे, पता है आपकी शादी हो जाएगी जब आप भी घूमोगे लेके बच्चों को भी। अच्छा बेगमात को शॉपिंग कराने का कितना मजा आता है? बिल्कुल मजा आता है, लेकिन कहीं कहीं बंदा थक भी जाता है थोड़ा। अच्छा जाहिर है कि हर दुकान पे जाना और फिर इधर से ये लेना है, उधर से वो लेना है, उधर से फरानी चीज, बंदा थक जाता है थोड़ा। लेकिन ये कि इसी चीज में ईद का मजा है। जी बाजी, मेरी मम्मी सारी रात उल्टे सीधे मुंह बनाती रही, यूं धागा पकड़ के ना, ये क्या है? अच्छा चिंटू ये मत पूछो ये क्या है। अच्छा बुरी बात, हर बात नहीं पूछते बच्चे। खूबसूरत बनने के लिए पहले मुंह बनाना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं होता चिंटू। नहीं, आपको बड़ा इंटरेस्ट है? नहीं, अम्मी कर रही थी, मैंने कहा पता नहीं मुझे चिंगार ली है, मैं भी चिंगारना शुरू हो गया। हाँ सही है, सही। अच्छा अदनान ये बताइए कि सेवइयां खाई अभी निकलने से पहले या नहीं खाई? बिल्कुल खाई, वो तो नमाज पढ़ने से जब पहले जा रहे होते हैं तो उस वक्त सेवइयां मीठा कुछ खाना सुनना है ना, वो तो जरूरी होता है। बिल्कुल, तो वो कौन बना के रखता है? जाहिर है कि पूरे मतलब मेरा तो कंबाइंड फैमिली है, भाभियां भी हैं और मेरी वाइफ भी है, सब मिलके बना के रखते हैं। बहुत सारी डिशेस होती है, लेकिन स्वीट को खास अहमियत होती है कि वो खाने के बाद ही नमाज पढ़ने जाता है बंदा।
सही है, सही है। अच्छा, अभी हमें कोई और से गाना अदनान जरा अच्छा सा गाने भी सुनाएंगे अदनान हमारे साथ, और अभी हमारे साथ और भी बहुत सारे गेस्ट हैं, और अभी एक गेस्ट जो हैं वो आ चुके हैं और वो एंट्री दे रहे हैं। मैं उनको देख रही हूँ कि वो आ रहे हैं। chair, he's sitting on my chair where I'm ओह, आइए बिल्कुल आइए हाँ, हाँ, जनाब, आप- आइए। आ गए अंकल आ गए हमारे अंकल आ गए। ईद मुबारक जी। भाई उस्ताद बिल्कुल, थोड़ी सी एंट्री म्यूजिक होनी चाहिए ना। बहुत ईद मुबारक। सलमान भी यहाँ पर हैं, बिल्कुल। सलीम साहब भी हैं, ये एंट्री म्यूजिक आपके लिए ना, और इतना खूबसूरत यहाँ पर है ना? एंट्रेंस बनाया हुआ है, हाँ, बहुत हाँ, अच्छा लग बिल्कुल। रहा है, बहुत बस अच्छा। बस अपने सारे मेहमानों के लिए पहले से होता है ना कि हम घर को पूरा और सजाते यकीन हैं, करें ये साफ- सीट मैंने घेर के रखी हुई थी कि गालिब भाई आएंगे इसलिए। अरे है ना? आपका प्यार है, आपका अंकल प्यार। भले भले शो करते हैं, मैंने इनका शो देखा, हमारे स्कूल में आए थे अंकल। अच्छा। अंकल ईदी दे दो। जरूर आपको मैं अच्छा गालिब, मुझे बताएं कैसी गुजर रही है ईद? अभी आप नमाज पढ़ के यकीनन आए होंगे और चेंज अल्लाह का करके। शुक्र है कि पहले नमाज पढ़ी, फिर चेंज किए हाँ। कपड़े, फिर आपके पास यहाँ पर हाँ। है। बस ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही थी, क्योंकि काफी बिजी स्केड्यूल था। लास्ट जो 10 डेज थे उसके अंदर काफी मसरूफियत थी, बहुत ज्यादा। और तमाम क्या जो मसरूफियत थी? shopping- बेगम को शाम में शॉपिंग पे लेके नहीं, जाना? मेरा कुछ ऑफिशियल किस्म का था, अच्छा। क्योंकि कुछ ब्रांड्स के साथ मैं मुंसलिक हूँ, तो उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं तो उनके साथ मैं इंटरलिंक था। तो लाइक मैं देख रहा था कि इस दफा ज्यादा जो क्राउड है वो देखने को नहीं आया। अच्छा, बहुत ज्यादा महंगाई थी, हाँ। और लोगों का यही रोना था कि बहुत ज्यादा महंगाई है, जो कि नहीं afford होना कर चाहिए था। सके। हमने पूरे रमजान में यही बात करी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी लाइक आप कोशिश करनी चाहिए कि कमी हो जाए, लेकिन खैर हमने आज अच्छी अच्छी बातें करनी है, ईद का दिन है ना, तो हाँ, बस मेरे ख्याल से अल्लाह वो करे। बातें करनी है जो दिल को छुए, जो दिल को वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। क्योंकि जो ईद है ना वो उसके लिए हम सब जो हैं हाँ। उसी अच्छा, बचपन की ईद बताएं मुझे तीनों। पहले गालिब आप बताएं, फिर चिंटू आप तो है ही बचपने में। बचपन अदनान, की फिर ईद आप। तो मेरा भी बचपन बस जितना हाँ, उसका हाँ। जिक्र करें कम है, क्योंकि कैसी ईद होती बचपन में ना कोई इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, हाँ। और बहुत इजी होता है। मुझे आज भी याद है कि नए नए कपड़े बनते थे, सही। और जो ईदियां हैं हाँ। वो जमा होती थी, अपने रिश्तेदारों के घर जाया करते थे हम लोग, और एक बहुत ही मजा अच्छा गालिब भाई आता ईदी था। कितनी मिलती? हाँ, ईदी कितनी जमा मिलती? करते बहुत ज्यादा, अल्लाह का शुक्र है कि तमाम इतना हमारी जो फैमिली है वो इतनी बड़ी है कि जहाँ जाया करते थे नए नए नोट वो अच्छा, पेश करते एक- थे, तो अच्छा, एक- नई सी खुशबू एक आती पुराने थी। जमाने की नानी और दादी होती है ना, तो वो उनकी ईदी खास वो होती है और कि वो मैं तो कम से बताऊं- कम होती है, लेकिन उनसे बड़ा और प्यार आप होता सबसे है। बड़ा बैंक होता है। बिलीव होता करें है। कि हमारी जो नानी थी उनकी तो मुझे वो हमारे लिए 2 रुपीज वाली ना पूरी गड्डी रखा करती थी, अच्छा, नई। हाँ, हाँ। तो वो गड्डी आज हम लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं, मगर वो जो नहीं आ मजा सकता। आता था ना सही उस बात। गड्डी में, वो अब नहीं आता। बिल्कुल यानी बिल्कुल, वो वाली बात भी नहीं नहीं आती। आता, और 2 रुपए में कुछ आता भी नहीं। हाँ, मगर 2 रुपए की गड्डी होती थी उस जमाने के, 200 रुपए मेरा ख्याल है आजकल के 20,000 से ज्यादा होते थे, सही क्योंकि बात है। कोल्ड ड्रिंक्स आपकी 1.5 रुपए की आती थी, अब आपकी 15-15, 20-20 रुपए की आती है। हाँ बिल्कुल, तो लाइक अब बहुत और चेंज हो गया उसमें तो है। असली मोहब्बत छुपी हुई हाँ, होती थी। लेकिन गालिब आपकी कभी कोई ईद बाहर गुजरी इस तरह से? ईद बाहर ऐसी, जैसे हम लोग जब दुबई में रहना शुरू किया था हमने, जैसे 80 से लेके 84 तक हाँ। 4 साल, तो उस जमाने में हम लोग दुबई में रहा करते थे, उधर हमारी खाला होती थी, तो बस उनके घर चले गए और बस कुछ नहीं हल्ला होता गुल्ला ना, वो किया, मजा आपस नहीं में होता, हुए। वो बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि हमारी अम्मी ने एक चीज बोली थी कि सबसे जो मजबूत जो होता है ना रिश्ता, वो आपके अपने बहन भाई, सही। अपने जो है पेरेंट्स के साथ होता है, हाँ। तो उनके साथ भी आप अगर अपनी खुशियां जो है वो शेयर कर लो, हाँ। बहुत ही यानी गुर्बत से तो आपको ये नहीं फील होता कि आप बिल्कुल तन्हा हैं, अकेले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना है अदनान के गालिब भी गाना गाते हैं, तो जरा सुने। बोला क्या है? लेकिन ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, तो बहुत सारी खुशियां बांटनी जी हैं। हाँ। जी, मैं स्कूल में आया था, बड़ा अच्छा गाना गाता। चल, बचपन में कभी आपने अपनी और अपनी बहन की कुल्फी ली हो, अपनी रख दी हो, पहले अपनी बहन की खा लूंगा फिर ये? भाई बहन का ये है कि हमारी बड़ी बहन माशाल्लाह वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़ी डॉक्टरनी है, आजकल वो सऊदी अरेबिया में होती है, माशाल्लाह, और माशाल्लाह बहुत नाम रोशन कर रही है पाकिस्तान का, अपने मेरे वालिद साहब का। हाँ। हम मेरे वालिद साहब एक डॉक्टर, एक अदाकार थे, यानी होते हुए उन्होंने सब बच्चों को पढ़ाया। बड़ी बहन गायनोकोलॉजिस्ट, उसके बाद मेरी 2 और बहनें, उन्होंने भी यानी MBA तक अपनी तालीम हासिल की है। तो वो बचपन में एक दफा चॉकलेट लेके भागी, उनके पीछे मैं भागा। अच्छा। उन्होंने बोला मेरे पास चॉकलेट है, तो जब मैं भागा ना तो एकदम दरवाजा घर का बंद हो गया, तो उससे मेरी ये जो फिंगर थी ना ये फ्रैक्चर हो गई। ये वही अच्छा, अब आप बिलीव करें कि डॉक्टर ने कहा था कि ये जो फिंगर है इसको काटना पड़ेगा, लेकिन आप मेरे वाले साहब को तो जानते हैं, हाँ। वो अपने वक्त के बादशाह, बहुत उन्होंने कहा चाहे कुछ हो जाए इस उंगली को नहीं मैंने अच्छा। कटने देना। उसका पूरा इसका ऑपरेशन हुआ उस जमाने में,
पूरा ऑपरेशन हुआ और ये सेव हुई है। अच्छा गालिब, हमें ब्रेक पे भी जाना है, मैं चाहूंगी कि आपसे जरूर, पहले हमें जरूर, अच्छा सा गाना सुनाएंगे। ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, तो हम सब ने बहुत सारी खुशियां कैसा बांटी गाना हैं। सुनना चाहोगे? अब Definitely क्योंकि not उस्ताद happening सलीम साहब हैं, नहीं, देखिए हम चाह रहे हैं आप उस्ताद happening सलीम साहब हैं, बस ऐसा गीत होगा जो कि आपके दिलों को जो है वो छुएगा, क्योंकि इनका जो वॉयलिन है उसको आज हमने जो है एंजॉय करना है। ठीक है क्योंकि सलीम साहब, जब तैयार हो जाइए। उस्ताद सलीम साहब होते ना फिर हमें क्या बात है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो प्यास हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना, तरसते ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना, यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा हम भला क्या